and a big voice in social change. And we have Mr. Farhan Akhtar, founder of MARD, Men Against Rape and Discrimination. Ma'am, I would request you to kindly take the proceedings and tell our friends from the media about Bas Ab Bahut Ho Gaya, the campaign. So I'm from an NGO called Population Foundation of India, जो 50 साल से काम कर रही है महिलाओं के स्वास्थ्य पे. And we discovered that महिलाओं का स्वास्थ्य वायलेंस से बहुत जुड़ा हुआ है. और हम लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह होता है, पर हमने देखा महिलाओं के लिए वायलेंस हर जगह होती है. घर में, घर के बाहर, बस स्टॉप में, बस में, ट्रेन में, हर जगह. और ये उनके मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत असर करती है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है. तीन में से एक महिला अपने हस्बैंड या पार्टनर द्वारा सेक्सुअल अब्यूज सहन करती है और वायलेंस सहन करती है अपने घर में, घर के अंदर. हमने ये भी देखा कि महिलाओं को कोई रास्ता नहीं है. हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, हमारी पब्लिक है, हर जगह महिलाओं जहाँ जाती हैं वहाँ वायलेंस एक साइलेंट किलर है. एक महिला सुइसाइडल होती है, डिप्रेस होती है, पिटती है, उसको फिजिकल दर्द होता है. और हमने ये भी देखा कि आंकड़े ये बताते हैं कि 50% से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष कहते हैं कि इट इज़ लेजिटिमेट, सही है एक महिला को मारना. कारण क्या देते हैं? अगर वो आर्ग्यू करती है, इज आर्ग्यूमेंट अ रीजन फॉर वायलेंस? अगर वो सेक्स करने से मना करती है, हमारा नया रेप बिल बना है, उसमें रेप विद इन मैरिज इलीगल नहीं है. इसका मतलब ये लीगल है. एक पुरुष कर सकता है रेप या सेक्सुअल अब्यूज अपनी महिला के साथ या और अन्य महिलाओं के साथ. हमने ये भी देखा कि महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती, कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं होती, ये वायलेंस के डर से, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस के डर से. तो हमने सोचा इसके लिए क्या करना है. सिर्फ हम महिलाओं के स्वास्थ्य पे इस मुद्दे को इग्नोर करके काम नहीं कर सकते. तो हमने देखा कि देश विदेश में एंटरटेनमेंट एजुकेशन एक माध्यम है जिससे हम लोगों की सोच बदल सकते हैं और बिहेवियर भी बदल सकते हैं. तो हमने एक धारावाहिक जिसका नाम है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दूरदर्शन पे डाला और उससे बहुत असर पड़ा वायलेंस के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर. और ये फिरोज खान ने डायरेक्ट किया है. और इसमें जब फरहान अख्तर आए एज सूत्रधार तो हमारी व्यूअरशिप डबल हो गई. और डबल नहीं, उनके जो संदेश थे वो संदेश लोगों ने अपनाए. और फ़ोन कॉल्स हमारे पास 1.7 मिलियन फ़ोन कॉल्स टोटल आई कि क्या असर पड़ा है इस धारावाहिक का, जिसको हमने एनालाइज किया. और हमने देखा कि सचमुच एंटरटेनमेंट एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों की सोच भी बदल सकते हैं और बिहेवियर भी बदल सकते हैं. फिर हमने ये भी देखा कि नंबर्स, लोग समझते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट लोग देखना चाहते हैं, यही हम समझते हैं. नहीं, एंटरटेनमेंट एजुकेशन दूरदर्शन के आंकड़े जो कहते हैं वी रीच 400 मिलियन men, women and young people across the country. We also found that the government recognized कि हमारा जो ये धारावाहिक है या एंटरटेनमेंट एजुकेशन यंग लोगों की सोच बदल सकता है. तो 8 मिलियन यंग पीपल के लिए कार्यक्रम बनाया गया है इस देश में, जिसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ की आवाज़. और उसमें एक फिल्म है जो फरहान के मैसेजेस हैं, वो 8 मिलियन लोगों को देश में पहुंच रही है. और हमने इसलिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने क्यों PFI कैसे पार्टनर कर रही है और क्यों पार्टनर कर रही है फिरोज अब्बास खान के साथ और फरहान अख्तर के साथ. मैंने देखा जब ये निर्भय कांड हुआ था, फरहान अख्तर को क्या असर, उसका कितना असर पड़ा. उसी के बाद उन्होंने मर्द भी बनाया, सही है,
और फिरोज के साथ हमारी बहुत सालों से ये कैसे काम करना है महिलाओं के स्वास्थ्य पे और महिलाओं के वायलेंस रोकने के लिए 5 साल से बात कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि फरहान और फिरोज दोनों सिर्फ एक मैसेज दे के नहीं चले जाते, कंसिस्टेंटली काम करते हैं। और जो फरहान का मैसेज है कि मर्द का मैसेज है कि एक मर्द जो सोचता है इट इज़ अ स्ट्रेंथ टू बीट वुमेन, इट्स एक्चुअली अ वीकनेस, ये हम और आगे पहुंचाना चाहते हैं। और जो एंटरटेनमेंट एजुकेशन है आज फिरोज खान, उसके मैं कहूँगी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली ही इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर राइटर to change behaviors of people, and these are two men who care deeply about changing the realities of women, and so we are partnering with them. And finally, I'd like to say that हमारे देश में defecation free कंट्री के लिए प्रधानमंत्री और सब ने ललकार दी है, पर अब ये जो ललकार है वो है कि हमें वायलेंस रोकना है, बंद करना है। बातें बहुत हो गई हैं, आंकड़े बहुत निकल आए हैं, स्कीम्स बहुत बनी हैं, लॉज भी बने हैं। ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एंडिंग वायलेंस। वी हैव टू गो मेनी स्टेप्स फर्दर, और ये कैंपेन हम मिल के करेंगे। फिरोज जी, पूनम जी ने मेंशन किया कि ये जो कैंपेन को आप अपने एजुकेशन एंटरटेनमेंट के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक ये सोच पहुंचा रहे हैं। ऊपरी लेवल पे तो ये जनरली लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन एक गहरी सोच के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। लेट मी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूनम जी का। आई थिंक पूनम जी ने सब कुछ कह ही दिया है, तो उस पर मैं ज़्यादा अब आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल मोर ऑन दैट। आई थिंक वी आर हियर टुडे पर्टिकुलरली टू टॉक अबाउट दिस कैंपेन, बस अब बहुत हो गया है, एंड देन द कॉन्सर्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव। आई लाइक टू जस्ट फोकस ऑन दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट आई थिंक समवेयर आफ्टर व्हाट हैपेंड with the Nirbhaya case, we all decided that, you know, things are going to be fine. A new law has come in and things will become fine and everything will now be good for the women. And we realized that that is not working. This is a continuous and a sustained engagement. We cannot just react to it. We react to a situation. It's like you react to floods, you react to, natural calamities, and then we forget about it. I think in this case, we can't do that. And that is the reason that we've got together. This is a campaign that runs for almost 2.5 years, and the campaign started with some extraordinary films that Farhan's company made on Sania Mirza and on Vidya Balan. And those were really absolutely brilliant films, and they kick-started the campaign. After that, what we did, that we engaged with about 500 colleges, and we had 40 colleges where we had our workshops on violence against women, and we asked the students to give us 2-minute films on violence against women, and we got 1,700 films from that. And then there was a whole campaign all around the country. The idea is to sensitize on a continuous basis violence against women and girls. And as a part of that, we have a culmination in the concert about which Farhan will speak much more. But what we are here together is to tell you that we are not going to just stop at this concert. We are not going to just stop with this campaign. We will be continuously engaged on every media, in every forum, because there's one thing we also realize, that with the NGOs, they tend to speak to the same people again and again. So, you're talking to the converted, and that doesn't really work. We want to scale it up. We want to go to a large number of people. We want to go to people who normally don't reach, and on a continuous basis to tell them this is enough. It cannot go on like this. And you look at the newspaper every day, you look at what is happening, you look at the TV channels, and it's just not stopping. It just doesn't stop.
So I think it's extremely important that we take this very seriously. And as we have the slogan कि अगर देश को बदलना है तो मर्द को बदलना होगा. There is no question about that. Women have done it. It's time that the men stand up, and unless they change, the change won't happen that quickly. That's all. Thank you. Thank you, sir. आपने एक अलग we all know about your initiative, MARD, and now